जय हिंद दोस्तों फिलहाल पैतृक संपत्ति में सिर्फ अपना हिस्सा अपने नाम कैसे करवाएं, यानी कह सकते कि आपका जो हिस्सा है वो आपको कैसे क्या मिलेगा। कह सकते कि सबसे बड़ी चीज होती है कि आजकल कुछ ऐसी चीजें कि संपत्ति के स्वामित्व की पहचान करना मुश्किल पड़ जाती है। बात समझ रहे हो? मेन चीज क्या होता है कि आजकल खुद की जो संपत्ति होती है वो संपत्ति आपको नहीं दी जाती है। बहुत बड़ी इश्यूज होते हैं, यानी संपत्ति की स्वामित्व की पहचान करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यानी सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना है कि जो संपत्ति पैतृक है इसका कानूनी रूप से स्वामित्व, यानी इसका जो मुख्य लीडर या इसका मालिक या फिर अपने पूर्वजों के नाम पर है, या फिर पैतृक संपत्ति 3 पीढ़ियों तक हस्तांतरित होती है। आप जानते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। कानूनी दस्तावेज एकत्र करना पड़ेगा। अगर अगर पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा आपको अपने नाम कराना है, क्या करेंगे? कानूनी दस्तावेज को आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। कानूनी समझ रहे हो? जो जमीन के कागजात हैं, रजिस्ट्री हो गई है, खतौनी हो गई है, और जो पैतृक वसीयत जैसे कई सारे कानूनी दस्तावेज को आपको इकट्ठा करना है, और इनसे संपत्ति की असली मालिकाना हक साबित होता है। कुल वारिसों की पहचान कैसे करना है आपको बता दें कि फिलहाल पता लगाना है आपको कि संपत्ति में कितने कानूनी वारिस है। 22 में कुछ वारिस होते हैं, कानूनी वारिस होते हैं, और जब तक आप इनका क्लियर कंफर्मेशन नहीं करेंगे तब तक आप लोग इस संपत्ति को यानी इधर से उधर नहीं कर सकते। कह सकते हैं डायरेक्ट भाषा में अगर कहा जाए तो भाई क्या करें फिर इसके लिए? यानी यदि वारिस सहमत है, जो वारिस है उसका, अगर वो सहमत है तो यह प्रक्रिया सरल हो जाती है। अगर वो सहमत नहीं है तो ये थोड़ा जटिल हो जाएगी, यानी कठिन हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? अब बात आती है विभाजन, यानी विभाजन में सहमति पत्र बनाएं। भाई एक पत्र बनेगा आपका, क्या बनेगा? एक सहमति पत्र बनेगा। यानी यदि किसी वारिस के अपने हिस्से का स्पष्ट रूप पहचानना है, या फिर पहचानते हैं, या फिर सहमत होते हैं, तो सहमति पत्र तैयार करें, और यह दस्तावेज आगे की प्रक्रिया में सहायक होगा। बात समझ रहे हैं? बात आती है कि वारिशान प्रमाण पत्र बनवाएं। कह सकते हैं कि वारिशाना क्या होता है कि जो कुछ ऐसे होते हैं कि स्थानीय प्रशासनिक निकाय के द्वारा यह जो वारिशाना प्रमाण पत्र होता है इसको प्राप्त करना पड़ता है, जिससे साबित हो सके कि आप संपत्ति के कानूनी वारिस हैं। यानी स्थानीय प्रशासनिक निकाय से आप लोगों को क्या बनाना है, जो बोलते हैं ना कि वारिशान प्रमाण पत्र बनवाना है कि हाँ भाई आप ही हैं, और जिससे साबित हो सके कि आप संपत्ति के कानूनी वो वारिस हैं। ठीक है, आपको परेशानी नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई जो नोटरीकृत दस्तावेज तैयार कराएं। नोटरी जानते हैं? नोटरी। और यदि परिवार की सहमति से विभाजन हुआ है तो इसे नोटरीकृत करवाएं, ताकि दस्तावेज कानूनी मान्यता प्राप्त कर सके। भाई जो भी काम हो ना तो लिखित में करें, चाहे भाई सब घर का हो, फैमिली को, परिवार का, कोई भी हो, क्योंकि पता नहीं कब किसके मोल भाव बदल जाए, कब किसके जोहान बदल जाए, कब किसका क्या हो जाए। तो आपको इस चीज पे फोकस करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? और सबसे पहली बात, कभी भी कोई बीच में अलंग आ रहा है तो आपको वह सब कानूनी सलाह लेनी पड़ेगी। बिना कानूनी सलाह के कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं कि आपको इन फ्यूचर टाइम कभी आपको कोई बड़ा नुकसान हो। तो सबसे बड़ी चीजों की यदि कोई विवाद है तो कोर्ट में संपत्ति के बंटवारे के लिए दावा दायर करें, जिसको कहते हैं कानूनी सलाह लें। क्या कहा? यानी यदि कोई भी विवाद है, झगड़ा है, काफी लंबे समय से चल रहा है, तो कोर्ट में संपत्ति के बंटवारे के लिए दावा दायर करें। साथ ही इसके लिए एक वकील की मदद लें, और अदालत में आवश्यक दस्तावेज भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेंगे। जो दस्तावेज है, खसरा, खतौनी, पैतृक संपत्ति के कुछ फोटोकॉपी जो कागज है उनको सबको लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रूफ करना पड़ेंगे। बात आती है संपत्ति का नामांतरण करवाएं, यानी विभाजन के बाद अपने हिस्से का राजस्व विभाग में जाकर के अपने नाम कराएं। अगर आप नहीं कराएंगे तो ऐसे इसमें बड़ा तामझाम होता है, इसको जरूर करा लें। इसके लिए संबंधित विभाग में आवेदन करें और आवश्यक दस्तावेज जमा कराएं। आपका नाम और आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपडेट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाले समय में कोई भी किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं नहीं होंगी, और जो भी सारी चीजें होगी वो आपको मिल जाएंगी। तो मैंने जो आपको पॉइंट बताया, संपत्ति के स्वामित्व की पहचान करना है नंबर 1। दूसरी बात आपको कि जो कानून के जो दस्तावेज है वो आपको इकट्ठे करना है। नंबर 3 बात की जो कुल वारिस की है उसकी पहचान करना है। नंबर 4 बात की हिस्सेदारी का निर्धारण करना है। 5वीं बात है कि विभाजन के लिए सहमति पत्र बनवाएं, और 6वीं बात यानी वारिशान प्रमाण पत्र बनवाएं। 7वां पारिवारिक विभाजन और फैमिली सेटलमेंट कराएं, यानी सभी कानूनी वारिसों की उपस्थिति में पारिवारिक विभाजन, फैमिली सेटलमेंट किया जा सकता है।
इसके लिए तय संपत्ति के सभी हिस्सेदारों के बीच बांटा जाता है। बात समझ रहे। अब बात आती है नोटरीकृत दस्तावेज तैयार करवाएं, यानी 8वां नंबर। अब 9वां जो नंबर आता है आपको बता दें कि फिलहाल कानूनी सलाह है, और 10वीं नंबर है संपत्ति का नामांतरण करवाएं। ये सारे काम होने के बाद ही आप लोग कुछ और काम करें। बात समझ रहे हैं। इसके बाद आपके जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे, और जो भी आपको मन में सवाल उठ रहा है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, और जो आपकी जो जमीन है वो आप लोगों को बड़े आसानी के साथ इसी तरीके से मिल जाएगी। साथ ही फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।